इसलिए भटकते फिर रहे हैं। अब वो एक कौन है? वो 4 दाग से न्यारा है सतगुरु, 4 दाग से न्यारा। कौन कौन से दागों से न्यारा? सतगुरु का कभी जन्म नहीं होता, सतगुरु कभी भोजन नहीं करता, सतगुरु कभी ब्याह शादियां व्यभिचार नहीं करता, सतगुरु कभी मरता नहीं है। ये 4 दाग से सतगुरु न्यारा है। वाणी कह रही है 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर और कोई गाडे कोई अगन जरावे, ढूंढ न पाया शरीर जपोरे बन केवल नाम कबीर। यानी सतगुरु कौन है? सतगुरु काया नहीं है, सतगुरु आत्म तत्व है। ना तो वो कभी पैदा होता है, हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उसका नाश होता है, हे अर्जुन, आत्मा का नाश नहीं होता है। अब आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता, तो खाना पीना और शादी ब्याह कहां से आ गया? समझ लो इस बात को। ये काया के गुण हैं, ये शरीरों के गुण हैं। अब हमें अगर ऐसा गुरु मिल गया जो हमें शरीरों को ध्यान करवा रहा है, शरीरों की भक्ति करवा रहा है, तो समझ जाना अब सतगुरु नहीं मिला, अभी सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु कब मिलेगा? जब काया से न्यारा ज्ञान मिल जाएगा, यानी काया से परे आत्म तत्व का ज्ञान मिल जाएगा, तब समझना कि अब जाके सतगुरु मिला। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि हम वासी व देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा और देह मिलावा नाही। कह रहे हम उस देश के वासी हैं जहां शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। यानी पहले तो देह को किनारे कर दो, सतगुरु देह नहीं, सतगुरु शब्द है। लेकिन इस दोहे को बोल बोल के अज्ञानी अविवेकी गुरुओं ने शब्द को ही गुरु बना डाला। कौन से शब्द को? ये जो बोलने में आ जाते हैं। कह रहे हैं यही गुरु है, इसी को 24 घंटे जपो, ये गुरु तुम्हारे साथ रहना चाहिए। बताओ, अब गुरु को भी मैं जप रहा हूं, मैं बोलूंगा तो गुरु आ रहा है, मैं नहीं बोलूंगा तो गुरु का आता पता नहीं। अगर शब्द ही गुरु है तो मैं बोलूंगा तभी तो गुरु प्रकट हो रहा है। जैसे मैंने बोला वाहे गुरु, तो मैंने बोला तभी तो आया ये, और मैं ना बोलूं तो आके दिखाए।